बेटा आपका एनसीईआरटी से अध्याय 6 है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और इस चैप्टर को आप जो है कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए शुरू करते हैं। कार्तीय पद्धत है। कार्तीय पद्धत किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा। जब किसी तल पर या समतल पर, कहेंगे सॉरी तल या समतल क्या होता है, सर प्लेन हो गया, ये आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, दीवार हो गई, कॉपी हो गया, इसको समतल कहेंगे या तल भी कह सकते हैं। किसी समतल पर किसी बिंदु के स्थिति का निर्धारण करने के लिए, निश्चित करने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसको कार्तीय पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। किसी बिंदु को मतलब डिसाइड करने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करेंगे किसी समतल पर, मतलब प्लेन जगह हो, ठीक है ना, प्लेन वस्तु पर, तो जिस जो है पद्धति का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कार्तीय पद्धति कहते हैं। कार्तीय पद्धति में बेटा x और x डैश और y और y डैश दो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को समकोणिक प्रतिच्छेदित करती है, मतलब 90 अंश के कोण पर क्या करती है, काटती है। तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब फिर आप आएंगे इधर जानेंगे x अक्ष क्या होता है, x अक्ष। तो x अक्ष में आपको बेटा बताया जाएगा कि x o x डैश। दरअसल ये फिगर एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बार एक फिगर जो बनाया गया था, मतलब लेकिन नीचे भी बनाना था इसलिए हम नहीं बनाए थे, ध्यान दीजिएगा। x x डैश y y डैश और o हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपका आ गया कि x अक्ष किसे कहते हैं, x अक्ष। इसमें बताया गया x o x डैश, ध्यान दीजिएगा, x o x डैश इसको x अक्ष कहेंगे, और y o y डैश, y o y डैश इसको क्या कहेंगे, y अक्ष, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अब आ जाइए फिर देखिए चतुर्थांश क्या होता है। अगर आप चाहे होते इसी चतुर्थांश वाली परिभाषा में भी पूरा सम्मिलित होकर के लिखा जा सकता था, ठीक है ना। चतुर्थांश में आपको बताया भी गया था, एक बार फिर बता रहे हैं। जब किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोणिक प्रतिच्छेदित करती हैं, जब किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोणिक काटती हैं, मतलब ऐसे अगर रहेगा ऐसे काटेगी तब नहीं, समकोणिक का मतलब एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनना चाहिए, एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो वह समतल 4 भागों में बढ़ जाता है। जैसे समतल था तो दो रेखा, एक रेखा हो गया x x डैश और दूसरी रेखा हो गई y डैश, x o x डैश और दूसरा हो गया y o y डैश। ये समकोणिक प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो परिभाषा आपका है कि जब किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोणिक प्रतिच्छेदित करती है तो वह समतल 4 भागों में बढ़ जाता है, और इन्हीं चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये जब रेखाएं आप खींचे हैं तो समतल 4 भागों में बढ़ गए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इन्हीं चारों भागों को चतुर्थांश कहेंगे। इसको प्रथम चतुर्थांश को, द्वितीय चतुर्थांश को, तृतीय, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर क्या किया गया है, थोड़ा इसी को विस्तार कर दिया गया है। इसमें यहाँ क्लियर किया गया कि प्रथम चतुर्थांश क्या है। प्रथम चतुर्थांश आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिखा गया है प्रथम चतुर्थांश, नहीं लिखा गया है। अच्छा और इसमें मतलब दर्शाया गया है x o y डैश, सर x o y, ये क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश। और दूसरा क्या है, x डैश o y, x डैश o y, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। और तीसरा क्या होगा, x डैश o y डैश, x डैश o y डैश, ठीक ना। चौथा क्या हो गया, y डैश o x, y डैश o x आपका चौथा हो गया, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे है कार्तीय तल में किसी बिंदु का निर्देशांक। कार्तीय तल मतलब यही जो आपको कार्तीय पद्धति पढ़ाया गया है कि इस तल में किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है। निर्देशांक का मतलब होता है भुज कामा कोण। कहेंगे भुज क्या होता है, अभी यहाँ आपको सारी भी नहीं बताया गया। तो भुज क्या होता है, भुज का यहाँ लिखवाया गया बेटा। भुज जो है
मूल बिंदु मतलब 0A, मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष के बारे में बता दिया गया। मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी, x मतलब x o x डैश। मूल बिंदु से चाहे इधर जाएंगे चाहे इधर आएंगे, क्योंकि पूरा x o x है, पूरा आपका क्या है x अक्ष है, और y o y डैश पूरा क्या आपका y अक्ष है। तो इसमें बताया जा रहा है कि मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी को x अक्ष कहेंगे, सॉरी भुज कहेंगे, क्या कहेंगे? मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी को चाहे आप इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे, इसको भुज कहा जाएगा, ठीक है। और मूल बिंदु से y अक्ष पर चली गई दूरी मतलब यहाँ से चाहे ऊपर जाएंगे चाहे नीचे जाएंगे, ये आपका क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा, ठीक है ना। मूल बिंदु से y अक्ष पे चली गई दूरी को क्या कहेंगे? कोट कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ आ गया निर्देशांकों के चिन्ह परिपाटी। कैसे मैं जानूंगा कि किसका चिन्ह धन है किसका चिन्ह ऋण है? तो आपको बताना चाहेंगे, बता भी चुके हैं। मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरी, ध्यान दीजिएगा, आप लोग चाहिएगा तो इंडिकेट कर लीजिएगा। मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरी और ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से नीचे की दूरी और बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर? ये आपका धन और ये भी धन, और ये ऋण और ये भी ऋण। मतलब मूल बिंदु से हम जितना दाहिने और जितना ऊपर जाएंगे, चाहे दाहिने जाएंगे चाहे ऊपर जाएंगे, वो दूरी धनात्मक होगी। और मूल बिंदु से अगर हम नीचे आएंगे या बाएं तरफ आएंगे तो दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार जो है ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा आपका धन धन, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, धन धन हो गया। और इसमें देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस, इधर माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें ये भी ऋण दोनों ऋण तो ऋण हो जाएगा। अब ठीक किसी का उल्टा कर देंगे, ऋण और धन है तो जाएगा धन ऋण। क्लियर? समझ में आया? हाँ, चलिए एक मिनट, एक बार और बता दे रहा हूँ, आप लोग क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें सब आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है चतुर्थांश। चतुर्थांश में आपको बताया गया बेटा कि जब किसी समतल पर, समतल मतलब व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड, कापी, दीवार, जब किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोणिक प्रतिच्छेदित करती है तो समतल चार भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, समकोणिक प्रतिच्छेदित करती है, जिसमें ये क्षैतिज रेखा, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? x o x डैश को क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, और y o y डैश को ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। और ये समतल चार भागों में बढ़ जाएगा, इसको प्रथम कहेंगे, द्वितीय कहेंगे, तृतीय कहेंगे, चतुर्थ कहेंगे, ठीक है। फिर आ गया है इसमें जो है बेटा भुज और कोट क्या होगा? भुज किसे कहेंगे और कोट किसे कहेंगे? तो भुज और कोट के बारे में बताया गया कि मूल बिंदु से x अक्ष पे चली गई दूरी मतलब 0 से, चाहे आप इधर जाएंगे चाहे इधर आएंगे, मूल बिंदु से x अक्ष पे चली गई दूरी को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। और मूल बिंदु से y अक्ष पे चली गई दूरी को चाहे ऊपर जाएंगे चाहे नीचे चलेंगे क्या कहेंगे? कोट कहेंगे, ठीक है। और किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए भुज कामा कोट होता है। भुज लिखेंगे x कामा y, फिर लिखेंगे x अक्ष पे कितना चल रहा, फिर y अक्ष पे कितना चल रहा, चिन्ह के साथ उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका भुज और कोट में हो गया। और फिर आ गई आपको जो है ये मतलब धन और ऋण चिन्ह कैसे जानेंगे? तो मूल बिंदु से दाहिने की तरफ की दूरी तो क्या होगी? धनात्मक होगी। दाहिने तरफ की दूरी और ऊपर की दूरी धनात्मक, और बाएं तरफ की दूरी और नीचे की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। और कुछ पूछना पूछिए इसमें, हाँ चलो।